हमारा टॉपिक है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और साथ उसकी टाइप्स को भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एग और स्पर्म सेल मतलब गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता और ना ही इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज करते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग है वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स का सेट है वो इनहेरिट करता है फ्रॉम सिंगल पेरेंट, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स तो होते नहीं, तो सिंगल पेरेंट से ही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी इनहेरिट कर लेते हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन का सबसे पुराना मेथड है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ था, मतलब आर्किया और बैक्टीरिया वगैरह से। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई, वो भी समटाइम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। In vertebrates, the most common form of asexual reproduction is parthenogenesis, which is typically used an alternative to sexual reproduction in times when reproductive opportunities are limited. इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस हैं। फिशन क्या होती है? बाइनरी फिशन, इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो टूट के मतलब दो दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, या क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो एक पार्ट है या ज्यादा वो सेपरेट होते हैं, तो हर पार्ट जो है वो एक नया एंटिटी, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसके करेक्टर जो है वो अपने जिससे वो लैदा हुए होते हैं उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फिशन इज यूजुअली अ सेल, पर हम जो टर्म यूज करते हैं ऑल्सो रेफर्स टू द ऑर्गेनिजम्स, बॉडीज, पॉपुलेशंस और स्पीशीज स्प्लिट इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स। बडिंग, बडिंग में क्या होता है कि एक जो सेल है हमारे पास, मेच्योर सेल, उसमें किसी जगह पे एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब वो आउटग्रोथ थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको हम बडिंग कहना शुरू कर देते हैं। फिर वो बड क्या करती है, जो उसका पेरेंट सेल है जिसके साथ आउटग्रोथ स्टार्ट हो रही है, वहां से वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो भी उनका डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जब न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाता है तो वो बड सेपरेट हो जाती है एज डॉटर सेल। और ये जो हमें डायग्राम दिखाई गई है ये सेल में हो रही है जी बडिंग। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर और कोलोनियल ऑर्गेनिजम्स इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कोलोनी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू वन और टू पार्ट्स, और हर जो हिस्सा है उसका टूटने वाला वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे हमें डायग्राम में दिखाया, स्टारफिश बनाई हुई है, उसका एक आर्म जो है वो टूट गया और फिर उसने एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिकली एसेक्सुअल फॉर्म है प्लांट्स की। जब हम किसी भी प्लांट का कोई एक जो ब्रांच है उसको काट के एक दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो कटिंग पेरेंट प्लांट और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच आर समटाइम्स कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है प्लांट्स में। और जो स्पोर्स हैं उनको स्टोर किया जाता है एक स्पेशल ऑर्गन में जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो जो स्पोर्स हैं वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं और विंड से और वाटर से डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं। जब उनको कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं तो फिर वो ग्रो करते हैं अपने उस प्लांट जैसे ही जहाँ से वो आए थे। लास्ट वन है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस नेचुरल फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है एम्ब्रियोज की वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब स्पर्म के बगैर जो है एग वो ग्रो कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। इन एनिमल पार्थिनोजेनेसिस मीन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। जो इन प्लांट्स, हाँ, जो पार्थिनोजेनेसिस है इज अ कंपोनेंट प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है रैपिडली, क्योंकि जब उनको कंडीशंस फेवरेबल मिल रही होती हैं। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट नीडेड होता है और एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती है और ना ही टाइम, क्योंकि मेट नहीं चाहिए होता कोई।
और ये जो रिप्रोडक्शन की टाइप है ये फास्टर है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी होती है इसकी। पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस आर गारंटीड टू बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। वो क्या कि जब सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाना है तो अच्छे के साथ साथ बुरे करेक्टर्स भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और सेम करेक्टर्स जो है वो पास ऑन होते जाएंगे हर जनरेशन में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। और जो स्पीशी है वो सिर्फ उसी एक माहौल में, उसी एक हैबिटेट में ग्रो कर सकती होगी, रह सकती होगी जिसमें वो पैदा हुए या जिसमें वो बने। अगर कोई डिजीज आती है तो वो डिजीज सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करेगी, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी। क्योंकि उस पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें उस डिजीज से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं होगी। देयर इज लिमिटेड डाइवर्सिटी विद इन लाइफ फॉर्म्स, और जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी डाइवर्सिटी लिमिटेड हो जाएगी और हमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगी।